Hello friends, welcome to this channel. So till now we have understand what is Cartesian product, what is relations, and in the last video we have discussed about functions. In this video we are going to learn about domain. What is domain? डोमेन एक बहुत ही बड़ा वास्ट एरिया है हमें स्टडी करने के लिए. अभी आज से हम अपने बेसिक्स से स्टार्ट कर देते हैं डोमेन को. तो कमिंग 3-4 वीडियोस हमारा स्पेशली डोमेन के ऊपर ही बेस्ड रहेगा, क्योंकि वहाँ पे हम अलग अलग टाइप के फंक्शंस के डोमेन के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है. तो डोमेन को फाइंड करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आज हम उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. उस पर्टिकुलर टर्म को हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और फिर हम डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के डोमेन की स्टडी करेंगे. तो पहले हम समझते हैं कि मेरे डोमेन का डेफिनेशन क्या है. तो एक सिंपल सा फॉर्मल डेफिनेशन है डोमेन का. द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज डिफाइंड. दैट मीन्स वॉट? दैट मीन्स एक्स की वो सारी वैल्यूज जिसके लिए वाई इक्वल टू एफ एक्स क्या होगा, इज डिफाइंड. डिफाइंड कहने का मतलब कि इसकी एक डेफिनेट वैल्यू होगी. डेफिनेट वैल्यू कहने का मतलब जो रियल नंबर्स में एग्जिस्ट करती है, वो रियल नंबर्स में एग्जिस्ट करने वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट वैल्यूज बोलते हैं. ओके. सो डोमेन इज सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. कहने का मतलब इस फंक्शन एफ एक्स में हम एक्स की जो जो वैल्यूज पुटअप कर सकते हैं वही मेरी डोमेन होती है, क्योंकि उन्हीं वैल्यूज के लिए फंक्शन मुझे एक डेफिनेट वैल्यूज देगा. ओके. लेट अस टेक सम विथ एग्जांपल. सपोज वी हैव एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x. अगर मैंने लिखा एफ एक्स मेरा क्या है, 1/x है. व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स? तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे कि 1/x हमारा एक रैशनल फंक्शन है और रैशनल फंक्शन की डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकती है. रैशनल फंक्शंस की डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकती है. तो अगर रैशनल फंक्शन की डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकती है तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो ही मेरा डोमेन होगा? कहने का मतलब मैं यहाँ पे चाहूँ तो x की कोई भी वैल्यूज़ ले सकता हूँ, बट क्या नहीं ले सकता हूँ? तो मैं यहाँ पे x इक्वल टू ज़ीरो नहीं ले सकता हूँ. क्यों नहीं ले सकता हूँ? क्योंकि 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड. जनरली हम उसे इन्फिनिटी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड. वो डिफाइंड ही नहीं है, तो उसकी वैल्यूज़ के बारे में हमें पता ही नहीं है. सो दैट इज़ वाई on that basis we can say that f of x is equal to 1/x के लिए मेरा डोमेन जो होना चाहिए वो x की सारी वैल्यूज़ हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता है. अब इसे मैं किसी दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूँ तो मैं कैसे एक्सप्रेस करूँगा? तो इस फंक्शन के लिए मैं अपने डोमेन को सिर्फ ऐसा भी लिख दूँगा तो काम चल जाएगा. क्यों? तो ये r क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा? देन दिस r रिप्रेजेंट रियल नंबर्स. तो x की मैं यहाँ पे सारी वैल्यू ले सकता हूँ, मतलब और रियल नंबर्स ले सकता हूँ, लेकिन किसे नहीं ले सकता हूँ? तो ज़ीरो को नहीं ले सकता हूँ. सो -0. ठीक है. तो जब किसी पॉइंट को मुझे एक्सक्लूड करना होगा तो मैं क्या यूज़ करूँगा? माइनस साइन को यूज़ करूँगा. और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट को मुझे कंसिडर करना था, इसलिए अभी मैंने ये वाली ब्रैकेट, सो डिस्टिंक्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस ब्रैकेट को यूज़ करते हैं. अभी हम देखेंगे जब इंटरवल्स की बात आएगी, कुछ रेंजेस की बात आएगी, तो वहाँ पे हम किस टाइप के ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं. मतलब इनइक्वालिटीज़ की केस अभी आने वाली है. चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. इससे आगे बढ़ते हैं कहने का मतलब अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और वो दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं हम लोग? सपोज माय सेकंड एग्जांपल इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x - 2. आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे कि फिर से मेरा डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता है. इसका मतलब इस केस में मेरा डोमेन जो होना चाहिए वो x नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पुट करने पे हमारा डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? तो x इक्वल टू 2 पे हमारा डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड. सो ऑन दैट नोट वी कैन से दैट x नॉट इक्वल टू 2 इज आवर डोमेन. अब इसे मैं इस फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करूँ? तो यहाँ पे जैसे अभी हमने सीखा कि अगर मुझे जीरो को इंक्लूड नहीं करना था तो हमने r में से जीरो को माइनस कर दिया. सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे 2 को इंक्लूड नहीं करना है तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2. ओके.
अगर मैंने यही एक एक्सप्रेशन, तीसरा एक्सप्रेशन ले लिया, और वो क्या एक्सप्रेशन है कि सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-1 एंड x-2, तो यहाँ पे आप फिर से वही बात बोलोगे कि मेरा डिनोमिनेटर नहीं जी हो सकता है जीरो। अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है तो मतलब ना ये वाला टर्म जीरो होना चाहिए ना ये वाला टर्म जीरो होना चाहिए। अगर इस वाले टर्म को देखें तो x इक्वल टू 1 पुट करने पे ये टर्म जीरो हो जाएगी मेरी, x इक्वल टू 2 पुट करने पे ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, और दोनों मेरे को एप्लीकेबल नहीं है इस केस में। तो यहाँ पे मैं अपने डोमेन की बात बोलना चाहूँ तो x नॉट इक्वल टू 1 एंड 2 दोनों की बात करूँगा। ठीक है, तो अगर मैं इस बेसिस पे फिर से आगे बोलूँ कि मैं इसे इस फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करूँगा, तो अब मेरे पास दो पॉइंट है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है जिसे हमें एक्सक्लूड करना है। तो मैं ऑल रियल नंबर्स की बात करूँगा और क्या बोलूँगा यहाँ पे कि मैं यहाँ पे 1 और 2 को नहीं ले सकता हूँ। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे एक्स्ट्रा माइनस लगा के ये वाले एक्सप्रेशंस को लिखने का मतलब क्या है। तो जिस वैल्यू को मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूँ उसे माइनस के साथ कंसिडर करता हूँ। ओके, तो ये कुछ रैशनल फंक्शंस हुए। एक दूसरे टाइप के फंक्शंस की बात करते हैं जो कि क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन। सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। तो रूट एक्स के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन है कि मेरा रूट एक्स कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेता है। इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर की जो भी टर्म होगी ये एक्सप्रेशन मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि अंडर रूट ऑफ -1 के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी तक हमने अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है वो हमें नहीं पता है। हाँ, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें समझ में आएगी कि नेगेटिव स्क्वायर रूट भी एग्जिस्ट हो सकते हैं, और एक हम इमेजिनरी नंबर्स की बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो नेगेटिव का स्क्वायर रूट हमें देता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 मेरा क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए। अब आ गई इनइक्वालिटी, कहने का मतलब ग्रेटर दैन और 0 इक्वल टू दोनों भी चीज़ें हो सकती है। तो इसे मैं अब फिर से इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँ तो क्या करूँगा, तो इस एक्सप्रेशन का मेरा मीनिंग क्या है, इस एक्सप्रेशन का मेरा मीनिंग है कि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी सारी वैल्यूज़ हो सकती है, जितने पॉजिटिव वैल्यूज़ है, तो उनको मैं एक इंटरवल के फॉर्म में लिखता हूँ। ये पॉइंट्स मुझे क्या बताते हैं, एक डिस्टिंक्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब मुझे इंटरवल्स की बात करनी है, तो इंटरवल्स को हम दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इस वाले इंटरवल की बात होती है और एक इस वाले इंटरवल की बात होती है। ये वाला जो इंटरवल है इसे हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। ये यूज होता है जब मेरे पास सिंबल या तो इन दोनों में से कोई हो, यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं लगी हुई है, और ये यूज होता है जब मेरे पास सिंबल इस टाइप से लगे होते हैं, यहाँ पे इक्वलिटी साइन इंक्लूड होती है। सो जिस पॉइंट में इंक्लूड इक्वलिटी साइन लगी रहेगी वहाँ पे हम क्लोज ब्रैकेट यूज़ करेंगे, जहाँ पे मेरी इक्वलिटी साइन नहीं लगी रहेगी वहाँ पे हम ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ओके, तो इसकी डोमेन को लिखने का दूसरा प्रोसेस मेरा क्या हो जाएगा, तो इसके डोमेन को लिखने का मेरा दूसरा प्रोसेस हो जाएगा, वी कैन राइट दैट x बिलोंग्स टू 0 से लेकर सारी बड़ी वैल्यूज़। इसका मतलब 0 टू सारी बड़ी वैल्यूज़ कहने का मतलब हम राइट हैंड साइड पॉजिटिव साइड में जितनी चाहे उतनी दूर तक जा सकते हैं, और वो वैल्यू कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। अब बात आती है इसे इंटरवल्स में लिखना है, तो मुझे कौन सा ब्रैकेट यूज़ करना है। तो हमें दिख रहा है कि मेरा 0 इंक्लूडेड है, क्योंकि 0 के साथ में इक्वलिटी साइन लगी हुई है। सो मुझे यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा। बट इन्फिनिटी एक नॉट डिफाइंड टर्म है जिसके बारे में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमेशा हम यूज करते हैं ओपन ब्रैकेट। सो एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स का मेरा डोमेन क्या होगा, तो 0 to infinity where 0 is included and infinity is not included। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल, कोई नहीं, जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिया है बस उसी को स्क्वायर रूट के अंदर डाल दो, x-2। इसके लिए क्या होगा, तो जितना भी तक आपने सीखा उसके अकॉर्डिंगली आप डायरेक्टली मुझे बोल सकते हो कि x-2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। वेरी गुड, देन यू कैन से x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 होना चाहिए, क्योंकि हमने 2 को उधर शिफ्ट कर दिया। ओके,
तो ये मेरा डोमेन हो गया। क्या इस डोमेन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो अभी आपको पता है कि इसको लिखने का मेरा प्रोसेस क्या होगा। तो 2 से बड़ी सारी वैल्यूज़, सो 2 to इन्फिनिटी बराबर 2 के साथ मेरा एक साइन कैसा दिख रहा है? इक्वलिटी का साइन दिख रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लोज ब्रैकेट यूज़ करने पड़ेंगे। इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड होती है तो हम उसके साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं? ओपनिंग ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ओके, सो ये भी बात आपको क्लियर हो गई कि फंक्शंस का डोमेन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ओके, बट लाइफ हमेशा इतनी ईजी नहीं होती है जैसा आप सोचते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल जो भी हमने देखे, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। सपोज अगर हमारे पास अब एक्सप्रेशन ये आ गया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो इसका डोमेन क्या होगा? तो स्क्वायर रूट फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली तो हमें ये पता है कि हमारा इसका जो डोमेन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो हम लिख लेंगे x माइनस 1 एक्स माइनस 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक ऐसी इनइक्वालिटी आ गई है जहाँ पे दो लीनियर एक्सप्रेशंस आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो हम इनका सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करें? ठीक है, तो इनका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपने नंबर लाइन को। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं नंबर लाइन को? तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट स्टेप जो हमारी होती है यहाँ पे वो ये होती है टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या फाइंड करना है हमें? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या मीनिंग है इस क्रिटिकल पॉइंट का? तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ईच एंड एवरी लीनियर एक्सप्रेशन बिकम्स जीरो। मतलब हर एक की जो इंडिविजुअल फैक्टर है वो किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, ये फाइंड करना। तो अगर मैं फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन की बात करूँ x इक्वल टू 1 पे ये जीरो हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन की बात करूँ तो x इक्वल टू 2 पे ये जीरो हो जाएगा। सो इन दिस केस माई क्रिटिकल पॉइंट इज 1,2। ओके, क्या करना है मुझे? तो अब मैं इस 1 and 2 को मैं क्या करूँगा? अपने नंबर लाइंस के ऊपर प्लॉट करूँगा। कैसे प्लॉट करूँगा? तो सी दिस इज योर नंबर लाइन। मान लो ये हमारा पॉइंट 2 है, ये पॉइंट मेरा 1 है ना। तो अब हमने अपने इस नंबर लाइन को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड, मीन्स 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया। एक इंटरवल 2 के राइट हैंड साइड वाली है, एक इंटरवल 1 से 2 के बीच वाली है और एक इंटरवल लेस देन 1 वाली है। तो हमारे इंटरवल्स 3 इंटरवल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। नाउ इमेजिन अ नंबर इन दिस इंटरवल, 2 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में एक नंबर इमेजिन करो। तो चलो सबसे नज़दीक का नंबर हम ले लेते हैं 3। अगर हम यहाँ पे 3 पुटअप करते हैं तो 3 माइनस 1 इज 2, सो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स पॉजिटिव। दिस 3 माइनस 2 दैट इज 1, सो अगेन दिस एक्सप्रेशन बिकम्स पॉजिटिव। सो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हमें क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो अभी हम कंडीशंस को बाद में सेटिस्फाई कराते हैं, पहले हम देखते हैं कि इस इंटरवल्स में मेरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट कैसा आने वाला, मतलब उसका नेचर कैसा होगा। सो उसका नेचर कहने का मतलब हम उसके साइन की बात कर रहे हैं। तो अभी हमें पता चला कि 2 के बियॉन्ड अगर एक वैल्यू मैं 3 लेता हूँ तो ये पॉजिटिव आने वाली एक्सप्रेशन। अगर मैं 4 लूँगा तो भी वही पॉजिटिव ही आएंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। सो इन द राइट हैंड साइड ऑफ द 2 मैं कोई भी वैल्यू लूँ, मेरा पूरा एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। नाउ बिटवीन 1 and 2, तो सपोज यहाँ पे एक वैल्यू हमने ले ली 1.5। अगर 1.5 रखते हैं तो 1.5 माइनस 1 इज़ 0.5, सो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा मेरा। लेकिन दिस एक्सप्रेशन 1.5 माइनस 2 दैट बिकम्स माइनस 0.5, मतलब ये एक्सप्रेशन मेरा नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव। जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट मेरा नेगेटिव आ जाएगा। दैट मीन्स इसका मतलब है कि इस रेंज में जब भी मैं कोई वैल्यू लूँगा तो मेरे एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। यस, सिमिलरली अगर हम लेस देन 1 की कंडीशन की बात करें तो 0 ले सकते हैं हम। सो पुट 0, इफ़ 0 हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा मेरा? नेगेटिव, क्योंकि 0 माइनस 1 इज़ माइनस 1, 0 माइनस 2 इज़ माइनस 2। सो मेरा ये एक्सप्रेशन नेगेटिव, ये वाली एक्सप्रेशन भी नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये रीजन मेरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रीजन हो जाएगा।
अब हम अपने इनइक्वालिटी को चेक करते हैं। तो मेरी इनइक्वालिटी बोलती है कि मुझे ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो वाली कंडीशन चाहिए, मतलब ग्रेटर दैन ज़ीरो इक्वल वाली इंटरवल्स चाहिए हमें। सो दिस वैल्यू इज़ पॉजिटिव, दिस पोर्शन इज़ पॉजिटिव, सो माई आंसर इज़ कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। समझ में आई ये बात? तो अब मैं अपने आंसर को कैसे लिखूँगा? तो अभी हमने इसको लिखने का तरीका जाना है। नाउ मुझे ये एक पार्ट भी लेना है और ये पार्ट भी लेना है। तो हमने सेट्स के चैप्टर में ये बात पढ़ी है कि जब दो चीज़ों को एक साथ कंसिडर करना होता है मुझे, मतलब आइदर दिस और दिस वाली कहानी आती है, तो मुझे यूनियन के फॉर्म में आंसर्स को लिखने पड़ते हैं। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या होगा, समझने की कोशिश करते हैं। तो -∞ से लेकर 1 तक मैं सारी वैल्यूज ले सकता हूँ। सो -∞ से लेकर 1 तक मेरा रेंज आना चाहिए। नाउ -∞ क्या है, जैसा कि पहले बताया गया है कि इन्फिनिटी को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं कभी, इसलिए ओपन ब्रैकेट होगा। 1 के साथ में क्या है, यहाँ पे इक्वलिटी साइन लगी हुई है, इसका मतलब 1 की वैल्यू को हम ले सकते हैं, 0 भी चलेगा यहाँ पे। सो 1 शुड बी इंक्लूडेड। नाउ यूनियन, क्यों? तो किसका यूनियन करना पड़ेगा हमें? 2 से बड़ी वैल्यूज़ का। ग्रेटर दैन 2 वाली कंडीशन भी तो है यहाँ पे, और इनके बीच में सिंबल क्या लगा देंगे हम? तो यूनियन। सो दिस इज़ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज़ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो क्या आपको ये बात क्लियर हुई कि इस टाइप की इनइक्वालिटी को हमें कैसे सॉल्व करना है? होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, पहले अपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करके उसे नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं। एक चीज़ हमेशा पक्की बात रहेगी, ये बात जान लीजिए कि जो हमारा सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है, राइट हैंड साइड का एक्सट्रीम पॉइंट है, उसके राइट हैंड साइड में मेरी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी अगर हम अपने लीनियर एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखें। कहने का मतलब मेरा x का फैक्टर पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये x का फैक्टर पॉजिटिव होना चाहिए, ये क्या बात बोल रहे हैं सर? ठीक है, तो एक दूसरा एग्जांपल लो और समझने की कोशिश करो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो सपोज मैंने एक एक्सप्रेशन दे दिया f(x) इज़ इक्वल टू √ऑफ कुछ नहीं, मैंने इसे एक ऐसा चेंज कर दिया 1 - x और x - 2 कर दिया। ओके, तो क्या होगा? तो यहाँ पे आप बोलोगे कि मेरे डोमेन की कंडीशन बोलती है कि 1 - x इंटू x - 2 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। नो इशू, ठीक है। तो अगर मैं इसे एज इट इज़ कंसिडर करूँ तो मैं ले सकता हूँ कि यहाँ पे भी x = 1 रखने पे मेरा ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, तो ये क्रिटिकल पॉइंट होगा और 2 भी मेरा क्रिटिकल पॉइंट होगा। बट क्या, जब मैं उसके राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ को पुट करूँगा, कहने का मतलब वही वैल्यूज़ मेरी यहाँ पे आने वाली है ना। पुट 3, अगर मैं 3 इस एक्सप्रेशन में पुट करता हूँ तो ये टर्म मेरा नेगेटिव हो जाता है और ये टर्म मेरा पॉजिटिव हो जाता है, और इनके प्रोडक्ट मुझे नेगेटिव वैल्यू देते हैं। सो मुझे राइट हैंड साइड में नेगेटिव लेना पड़ेगा, एक्सट्रीम राइट वाली कंडीशन। मैं हर चीज़ को क्या करना चाहता हूँ, एक जनरलाइज्ड करना चाहता हूँ ताकि मुझे कभी किसी का प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे। सो बेटर तरीका क्या है कि हम इनसे माइनस कॉमन ले लें, या हम इस एक्सप्रेशन में माइनस मल्टीप्लाई कर दें। तो जब हम इस एक्सप्रेशन में माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्सप्रेशन x - 1 बन जाता है, ये एक्सप्रेशन x - 2 एज इट इज़ हो जाएगा। और क्योंकि हम यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी की कंडीशन हमें बोलती है कि अगर हम इनइक्वालिटी के किसी साइड में नेगेटिव साइड से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो मेरी इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाती है। सो लेस दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। नाउ अब अगर मैं इसके डोमेन की बात करूँ और यहाँ से रिजल्ट लिखने की बात करूँ तो आपको क्या दिख रहा है कि हमें नेगेटिव वैल्यूज़ लेनी है, और मेरे नेगेटिव की रेंज कहाँ पे है? ये वाली है। सो इन दिस केस माय आंसर शुड बी x बिलोंग्स टू 1 से 2, और दोनों पॉइंट के लिए मेरा इंक्लूडेड साइन रहेगा क्योंकि दोनों के साथ इक्वलिटी लगी हुई है, तो मुझे सिंबल यूज करना पड़ेगा ये। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने सीखी है इस पार्ट। क्या सीखी है कि हमारे लीनियर एक्सप्रेशन में अगर x की टर्म नेगेटिव है तो पहले उसे पॉजिटिव बना लो, और उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने की वजह से हमारी इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाती है। सो दिस स्टेज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आपको इस स्टेज में कोई प्रॉब्लम होगी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। ओके,
चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है हमें, वो समझ लेते हैं। नाउ सपोज, तो ये डोमेन की बात हो गई है, ठीक है। अब मैं एक सिंपल सा दूसरा एक्सप्रेशन बोलता हूँ और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग, और वहाँ पे भी हमें कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। क्या है वो? तो सपोज एक एक्सप्रेशन है मेरे पास x+1 का होल स्क्वायर इंटू x-1 इंटू x-2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। चलो इक्वल टू नहीं लगाता हूँ, सिर्फ ग्रेटर दैन 0 बोलता हूँ, और इसके लिए मुझे x का सॉल्यूशन चाहिए ना। फिर अगेन यू कैन सी योर क्रिटिकल पॉइंट इज़, तो इस केस में हमारा क्रिटिकल पॉइंट -1, यहाँ से 1 और यहाँ से 2 आएगा। तो मैं अपने यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स को अगर लोकेट करना चाहूँ तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू आनी चाहिए -1, 1 और 2। प्लॉट ऑन द नंबर सिस्टम, तो लोकेट करते हैं हम उनको। ये पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर -1 आएगा। अब फिर सब वैल्यूज़ को रख के चेक करने की कोशिश करते हैं कि मेरा रिजल्ट कैसा आ रहा है, कौन सा रीजन पॉजिटिव है। तो जैसा कि अभी हमने देखा इस केस में कि मेरे एक्सट्रीम राइट की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, सो बिना सोचे समझे भी मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिख सकता हूँ, बट चलो वेरीफाई कर लेते हैं। तो 3 रख के देखते हैं। सो 3 + 1 4, ये पॉजिटिव हो जाएगी, स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव ही आएगा। 3 - 1 + 2, सो ये भी पॉजिटिव है। 3 - 2 1, ये भी पॉजिटिव है। सो तीनों एक्सप्रेशन हमारे पॉजिटिव है। तो फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी ये रीजन जो होगी वो पॉजिटिव रीजन होगी। ओके, नाउ बिटवीन 1 एंड 2 1.5 लेते हैं। सो 1.5 + 1 एक पॉजिटिव वैल्यू, उसका स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव वैल्यू। सो दिस एक्सप्रेशन विल गिव यू पॉजिटिव, क्योंकि ये स्क्वायर है वैसे भी हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखेंगे हम तो क्या दिखता है हमें, तो यहाँ पे हमें दिखता है कि अगर मैं 1.5 रखता हूँ तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ये मेरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगी। सो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव माइनस, तो ये रीजन मेरा माइनस है। कोई इशू नहीं, बहुत अच्छी बात। जैसा यहाँ चल रहा था वैसा यहाँ पे भी चल रहा है। क्या ये चीज़ें कंटिन्यू होगी? देखते हैं अभी, समझ में आएगी अभी चीज़ें। नाउ फ्रॉम -1 to 1 लेट अस टेक एक पॉइंट इसके बीच में, तो 0 है हमारे पास अवेबिलिटी, 0 लेते हैं। 0 रखा तो 0 + 1 इज़ +1, सो ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव। 0 - 1 इज़ -1, तो ये वैल्यू मेरी नेगेटिव। 0 - 2 इज़ -2, सो दिस वैल्यू इज़ अगेन नेगेटिव। सो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मुझे पॉजिटिव देंगे। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो हमें समझ में आई ये रीजन भी मेरा पॉजिटिव है। क्या मैं सिमिलरली बोल सकता हूँ कि ये रीजन नेगेटिव होगा? अगर आप सोच रहे हैं तो आप राइट लिख सकते हैं, ठीक है, बट आई विल वेरीफाई, और मैं वेरीफाई करता हूँ इसे। -1 के इधर मैं एक वैल्यू लेता हूँ -2। जब -2 लूँगा तो -2 + 1 ये वैल्यू मेरी आ जाएगी नेगेटिव, उसका स्क्वायर करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी पॉजिटिव। ओके, सो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स पॉजिटिव। नाउ -2 - 1, तो ये वैल्यू आएगी मेरी -3 विच इज़ नेगेटिव। -2 - 2 ये एक्सप्रेशन मेरा आ जाएगा नेगेटिव। सो ये मिल के नेगेटिव और ये नेगेटिव मिल के देंगे प्लस, और ये एक्सप्रेशन मेरा पहले से ही प्लस है। सो दिस ओवरऑल एक्सप्रेशन बिकम्स पॉजिटिव। तो अब मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे कि मेरी साइन चेंज नहीं होती है। यही है नंबर सिस्टम की ब्यूटी, और वो नंबर सिस्टम की ब्यूटी अब हमें समझनी है क्यों ऐसा होता है। तो उस नंबर सिस्टम की ब्यूटी ये है कि इन एक्सप्रेशंस में जिस भी हम क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहे थे उनके पावर्स क्या थे, 1 और 1, दैट इज़ ऑड। और यहाँ पे जब हम उन क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करते हैं तो जिस जिस केस में मेरे पावर ऑड है, देखो 1 क्रिटिकल पॉइंट है उसका पावर ऑड है, 2 क्रिटिकल पॉइंट है उसका भी पावर ऑड है। तो जैसे ही हम उनके एक साइड से दूसरे साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं मेरी साइन चेंज हो जाती है। बट यहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट हमें देता है -1 और इसकी डिग्री है 2, और जो कि है इवन। और जब इवन पावर की तरफ हम एक साइड से दूसरे साइड में शिफ्ट करते हैं तो मेरी डिग्री इवन होने की वजह से ये हमारी साइन में चेंज नहीं होता है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर इनइक्वालिटीज़ और एनी पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज़। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारे लिए। तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिला है कि अगर इवन पावर्स वाले से क्रिटिकल पॉइंट मिला है तो दो साइड शिफ्ट करते वक्त
हमारी साइन चेंज नहीं होती है, लेकिन ऑड पावर से अगर मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स मिला है तो साइड चेंज करते वक्त उसकी साइन भी चेंज करनी पड़ती है। ओके, तो यहाँ से मेरा रिक्वायर्ड रीजन क्या है, ग्रेटर दैन 0, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ की बात करूँगा, तो यहाँ से पॉजिटिव, और यहाँ से देखते हैं कि हम 1 से इधर कहीं चले आएंगे तो सारी वैल्यूज़ मेरी पॉजिटिव हो जाएगी। तो माई आंसर इज़ x बिलोंग्स टू -∞ टू 1, -∞ टू 1, और हमें पता है मेरी -∞ इंक्लूड नहीं होगी, और क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। देन 2 to ∞, 2 to ∞, और यहाँ पे क्या भी है, तो ये भी मेरा इंक्लूड नहीं होगा, और इनके बीच में सिंबल क्या आना चाहिए, यूनियन। क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव कब कब हो सकती है, आइदर इन दिस रीजन और इन दिस रीजन, और को रिप्रेजेंट करने का तरीका यूनियन होता है। ठीक है, सो आज इस वीडियो में हमने डोमेन की बेसिक्स के बारे में सीखा, डोमेन किस तरीके से निकालते हैं, डोमेन एक्चुअली में होता क्या है, हमने कुछ इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना सीखा, इनइक्वालिटीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखे। एक तो हम अगर लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम एक सबसे पहला काम कर लेते हैं कि हमारे सभी एक्स की जो टर्म्स है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे अपने मन से नेगेटिव साइन को, और एट द सेम टाइम हम इनइक्वालिटी को भी चेंज कर लेंगे। एक कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट कि नंबर लाइंस में जब भी हम एक क्रिटिकल पॉइंट से दूसरे क्रिटिकल पॉइंट की तरफ शिफ्ट करते हैं, हमें क्या ध्यान रखना है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर वो क्रिटिकल पॉइंट एक ऑड पावर वाले एक्सप्रेशन से आया है तो साइन चेंज होगी, अगर वो एक इवन पावर वाले एक्सप्रेशन से आया है तो साइन चेंज नहीं होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले वीडियोस में अब हम डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के डोमेन की बात करेंगे, जिसमें आएगा मॉडुलस फंक्शन, देन लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, और भी वैरायटी के फंक्शंस हमें पढ़ने हैं। थैंक यू।